हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। दासगढ़ू, सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी करो। इतना क्या प्यार उमड़ा है अपनी पत्नी पर कि जन्मदिन पर उसने तुमसे तोहफा मांगा और तुमने हमारा मकान ही उसके नाम पर कर दिया। साईं बाबा को हमें रोकना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, साईं बाबा को शिरडी छोड़कर नहीं जाने देंगे। शिरडी तो मेरी आत्मा है, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस द्वारिका माई में साईं बाबा नहीं है, लेकिन हम हैं। द्वारिकानाथ जी, आप साईं बाबा की जगह ले लीजिए और साईं बाबा की तरह देखकर बोलिए, सबका मालिक एक है। राम 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 राम। कौन 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 बोला? मैं बोला वैद जी। तुमको देखने तरसे हम दिन रात। कृपा हुई जब आपकी तो धोए चरण ये। बस बस खुशाल चंद, बहुत हो गया। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, यहाँ आकर आपने हमें धन्य कर दिया। आज हमारा जीवन सफल हो गया। आपने हमारा उद्धार कर दिया। बहुत बोलता है तू खुशाल चंद, बहुत बोलता है। श्यामा, महालसापति, इसके पिता मेरे मित्र थे। साईं बाबा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है मालसापति जी। हाँ, आप भाग्यशाली हैं। आज सुबह ही हमने आपका स्मरण किया था साईं बाबा। तभी साईं बाबा बार बार कह रहे थे
हमें राहता जाना है, राहता जाना है। महालसापति, श्यामा, भाई इन दोनों ने मुझे क्यों याद किया पता है? हाँ? नहीं? भाई खुशहाल चंद पिता बन गया है, पिता। अल्लाह। साईं बाबा, हम अपने बच्चे को आपके पास शिरडी लाने ही वाले थे। आपके आशीर्वाद के लिए। पहले बच्चे को देख लें। क्या जल्दी है साईं बाबा? पहले भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बाद में मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। खुशहाल चंद, पहले बच्चे को झूले से लेकर आओ। खुशहाल चंद, मैं बोल रहा हूं ना कि बच्चे को उठाकर लाओ मेरे पास। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। खुशहाल चंद, बच्चे को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! साईं बाबा, अगर आज आप यहाँ ना होते तो मेरा बच्चा। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। खुशहाल चंद, इस बच्चे का नामकरण किया है तूने? नहीं साईं बाबा, लेकिन अब करूंगा। अच्छा, इस बच्चे को आपने नई जिंदगी दी है साईं बाबा। ये आपका प्रसाद है हमारे लिए, इसलिए हम इसे साईं प्रसाद कहेंगे। साईं प्रसाद। साईं प्रसाद, साईं प्रसाद, साईं प्रसाद। अरे सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, हम तुम्हें यही कहने आया है, तुम्हारा भला इसी में है कि कालू भील को लूटे हुए सामान के साथ जितना जल्द हो सके अरेस्ट कर लो। हम तुमको 1 महीने का मौका देता है। अगर तुमने कालू भील को 1 महीने के अंदर अंदर अरेस्ट नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य अंधकार की ओर जा सकता है। खुशहाल चंद, मेरे भक्त मुझसे कितनी भी दूर हों, जब भी वो मुझे याद करते हैं तो उनकी रक्षा के लिए मैं तत्काल वहां पहुंच जाता हूं। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं भक्तों का ध्यान रखता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे अपने भक्तों के अहंकार का दमन भी करना पड़ता है, और कभी कभी मेरे भक्त मुझसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना भी पड़ता है। आपके सामने भोजन पड़ा है, भोजन कीजिए। देखा खुशहाल चंद, कैसे डांटते हैं। कभी कभी तो इनकी डांट से मेरा पेट ही भर जाता है। अरे
ये क्या है? ये भोजन है। इतना सारा भोजन मैं खाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। आज आपने हमारे बच्चे की रक्षा की है। इससे हमारे दिल में जो खुशी हुई है उसे हम शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे दिल में आया कि आज इस खुशी में हम सारे राहता को शामिल करें। आज हमारे राहता में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। यह खाना सारे गांव वालों के लिए है। वाह खुशहाल चंद, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। सबकी दुआएं लगेंगी तुम्हें। जो भूखे प्यासों को खाना खिलाता है वो असल में मुझे ही खाना खिलाता है। साईं बाबा, ये प्रसाद मेरे साईं प्रसाद पर कृपा करने का है। इसे गांव वालों में बांटने की आज्ञा दीजिए। ओ लो 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 लो। नहीं बेटा नहीं। खुशहाल चंद जी, बस हम सामान लेकर निकल ही रहे हैं। मैं आपको घर से निकालने नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप दूसरे घर का प्रबंध कर लीजिए और तब तक आप लोग यहीं रहिए। नहीं खुशहाल चंद जी, ये घर अब हमारे लिए पराया हो गया है। हम खेत में ही जाकर रह लेंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। ये लीजिए। जैसी आपकी इच्छा। पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। माँ जी मत निकालिए, एक बार उन्हें आने दीजिए। फिर माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी माँ जी? माँ जी मुझे मत निकालिए। आंखें होकर भी हम कितने अंधे हो गए थे। शकुंतला जैसे हीरे को हमने कांच समझा और पार्वती जैसे कांच को हमने हीरा। घर तो बहुत अच्छा है दीदी। किसका है? शकुंतला का और तुम्हारा। तुम दोनों के लिए रतन जी ने ये घर खरीदा है। दीदी, हमसे कोई भूल हुई है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप हमें अपने से अलग जो करने जा रहे हैं। दीदी, हमें नया घर नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। घर में रहने वाला परिवार चाहिए। आपके साथ रहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने ससुराल में ही हूँ, अपनी जेठानी और जेठ जी के साथ हूँ। यहाँ इस घर में रहूंगी तो अपना मायका और ससुराल दोनों खो दूंगी दीदी। हाँ दीदी, आप हमें अपने साथ ही रखेंगी तो बड़ी कृपा होगी आपकी। कृपा करने वाला ईश्वर है गोपाल। शकुंतला दीदी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी सासू माँ का नसीब अच्छा नहीं, जो वो लोग तुम्हें पहचान नहीं सके। तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे, है ना रतन जी? बिल्कुल। यास्मीन, तुमने जीवन में पहली बार अच्छा सोचा है। क्या? पिताजी, भैया वापस आ गए। अगो भाई। हाँ? क्या वापस आ गए? हाँ। वैजी वो आ गया।
अरे मूर्खों, कौन आ गया? साईं बाबा। आने दो, आने दो। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी, आए? आपने ठीक कहा वैद्य जी। वो साईं हमेशा मोक्ष मुक्ति की बातें करता है ना। हम उसे शिरडी के लोगों के सामने ही मोक्ष दे देंगे। जेवा जी। भगवान, बैल को शराब पिला दी है, मगर वो अभी से बेकाबू हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बांध कर रखा है। आप जब इशारा करेंगे मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन द्वारिकानाथ जी, वो शराबी बैल उस ढोंगी साईं बाबा को पहचानता तो नहीं है। राम राम राम, वो अपने सींग से दूसरे को भी तो मार सकता है। नहीं वैद्य जी, आपने उस साईं बाबा को नहीं पहचाना। जब वो बैल सबको सींग मारने के लिए दौड़ेगा तो सब भाग जाएंगे, लेकिन वो साईं बाबा नहीं भागेगा। वो उस शराबी बैल को रोकने की कोशिश करेगा और बैल उठा लेगा अपने सींगों पर उस ढोंगी साईं बाबा को। हाँ? फिर ना रहेगा वो साईं, ना रहेगा बाबा। सबका मालिक एक। भैया भैया तात्या? भैया। बाबा, लक्ष्मी, हम सब आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। साईं बाबा आपके बिना कितना सूना लग रहा था यहाँ। बाबा आ गए। मुझे तो लग रहा है मेरे प्राण लौट आए हैं। मेरे प्राण तो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। अरे लक्ष्मी। क्यों वैद्य जी, मैंने कहा था ना, सब भाग जाएंगे। लक्ष्मी हट जाओ। मैं साईं बाबा को बचाऊंगी। नहीं, साईं बेटे, साईं, साईं बाबा, बाबा हट जाओ। साईं बाबा, बाबा हट जाओ। अरे हटो। बाबा हट जाओ। साईं। साईनाथ, दूर चले जाइए वहां से। वो साईं बाबा सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। बाबा, बाबा अरे पांड्या, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? मेरे भक्तों को डरा रहा है तू? हाँ? नहीं, जानता है तू कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोबारा ऐसा कभी मत करना। जा जा जा। द्वारिकानाथ जी, हमारी ये चाल भी नाकाम हो गई। अरे द्वारिकानाथ जी, वो बैल हमारी तरफ आ
अरे देख क्या रहे हो? उठाओ उठाओ उठाओ। अरे तुम चुप रहे। अरे भगवान, मैंने क्या किया? अरे तूने इस बैल को शराब पिलाई यार। बैल का दिमाग घूम गया था। वैद्य जी, घर ले चलिए इनको। अरे धीरे। अरे साईनाथ। महालसापति, कुछ कहना चाहते हो? साईनाथ, हम डरपोक हैं, हम स्वार्थी हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपको छोड़कर भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है रे। हाँ? लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की को कभी भी रोना नहीं चाहिए। हाँ? तुमने तो आज वो काम कर दिखाया है जो गांव का कोई आदमी नहीं कर सका। एक अच्छा सबक सिखाया तूने सबको कि गुरु पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। गुरु पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें हर संकट से छुटकारा दिला देगा। सबका मालिक एक है। अब कैसी है मैना बेटी? बुखार वैसे का वैसा ही है। कब से पट्टी लगा रही हूँ, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैद्य जी की दवा का भी कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो परेशानी लड़के और लड़के की घर वालों की है। वो अभी देखने आने वाले ही हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा ने आपको उदी दी है ना? हाँ। कहाँ है? मैंने उदी का महात्मा सुना है। हम उदी को पानी में मिलाकर मैना को पिलाते हैं। ये है। जय साईं बाबा। मैना बेटी, ये लो। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। आइए। हमारा घर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। भाई साहब, घर में कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है। घर में कोई नहीं है। वो क्या है कि अजी सुनिए जी, जरा अंदर तो आइए। आप लोग पानी पीजिए, मैं अभी आया, अभी आया। ये सब साईं बाबा की उदी का चमत्कार है। मैना बेटी का बुखार उतर गया।
नाना साहब, हमें आपकी बेटी मैना बहुत पसंद है। उदय के माध्यम से मैं अपने भक्तों को वैराग्य की शिक्षा देता हूं और दक्षिणा लेकर त्याग की। दक्षिणा लेकर मैं अपने भक्तों के भोग अपनी झोली में लेकर खुद भोगता हूं। उदी द्वारा मैं ये संकेत देता हूं कि जो कुछ भी है उसका है, जिसे हम मालिक कहते हैं। लेकिन हम जो हमारा नहीं है उसे अपनाने के स्वार्थ से प्रेरित होकर अपनों से ही झगड़ते हैं। क्यों हम अपने पापों की राशि बढ़ाते हैं? क्यों? संतों की कृपा दृष्टि लो, उदी को अपने मस्तक पर धारण करो, इसे तीर्थ बनाकर पी जाओ। इसके आध्यात्मिक प्रभाव से स्वास्थ्य समृद्धि का लाभ होगा और चिंता से मुक्ति मिलेगी। सबका मालिक एक है। भगवान ठीक हो जाएगा। डालेगा क्या? आराम से कर रहा हूँ। कौन सी शराब पिलाई थी? उस बैल को कौन सी शराब पिलाई थी? अरे राम राम, अरे द्वारिकानाथ जी, अब कैसा है आपका दर्द? अरे काहे का दर्द? उसे मैं ही मिला था। जल्दी से कोई पीड़ानाशक दवाई। द्वारिकानाथ जी, आप कहे तो साईं बाबा को बुला दूं? क्यों? साईं बाबा ने सिर्फ बैल को देखा और उसे शांत कर दिया। हाँ, वो द्वारिकानाथ जी की कमर को देखेगा तो इनकी कमर का दर्द भी शांत हो जाएगा। अरे राम राम राम, अरे मूर्खो, तुम दोनों मेरे चेले हो या दुश्मन जो उस ढोंगी साईं बाबा का महात्म्य बढ़ाना चाहते हो? आप बार बार हमें ही क्यों डांटते हो? हाँ, बैल को शराब इन्होंने पिलाई थी, हमने थोड़ा ही पिलाई थी। बैल ने सींग मार के द्वारिकानाथ जी को गिराया, हमने थोड़ी। न मत रामो, अब ये बैल तुम दोनों को मारेगा। ओम ह्रीं बीं क्लीं सूर्याय नमः। हे साईं बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर मैंने मारवाड़ी के हत्यारे कालू भील और उसके साथियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूंगा। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक है।
बच्चों, नाना साहब चंदूरकर साहब का घर कहाँ है? अगली गली में। चलो हम मेहनत आई के घर चलते हैं। उस मूछ वाली औरत ने नाना साहब का पता पूछा था मुझसे। हाँ, चलो, 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 चलो। मूछ वाली औरत? नाना साहब के घर का पता? नाना साहब ने नैना की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए हैं। घर में पैसे भी होंगे। इस वक्त घर में नानी और मैना ताई ही होंगे। मूंछों वाली औरत, कहीं ये कालू भील तो नहीं? महालसापति, श्यामा, दासगढ़ू बुद्धिमान है। लेकिन हुआ क्या साईनाथ? कौन सी बुद्धि दिखाई दासगणु ने? उसने कालू भील को पहचान लिया है। हाँ। ये भाई, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये हवलदार भी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। पकड़ो पकड़ो, औरत के भेष में कालू भील है। पहचान लिया हवलदार ने। जाओ, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचोगे। सर, यही है कालू भील। इसी ने मारवाड़ी के घर पर डाका डाला था और इसी ने उसकी हत्या भी की थी। सर, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है। श्यामा, महालसापति, आज दासगढ़ू मेरी नौकरी करने आ रहा है। नाना भी आएगा, नानी और मैना बेटी भी आएगी। आज तो उत्सव का दिन है। आज मेरे कई भक्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। हाँ, देखो, आ गए सबके सब। सत्य है, साईनाथ को दिव्य दृष्टि है। हाँ, वो सब जानते हैं। करने और करवाने वाले तो आप हैं साईं बाबा। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, उसका तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप ही ने मेरे लिए वर चुना, आप ही ने मेरी शादी तय की और मेरा भविष्य भी आप ही बनाने वाले हैं। मैं कृतज्ञ हूँ साईं बाबा, मैं कृतज्ञ हूँ। बस बाबा, एक विनती है आपसे। आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह हमारे परिवार पर बनी रहे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम
साईं बाबा, आपको मैना की शादी में आना होगा। क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। ये मैना की शादी की निमंत्रण पत्रिका है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। ऐसा कैसे साईं बाबा? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम फौजदार के पद के मोह में फंस गए हो गड़ू। इस मोह माया से बाहर आ जाओ। श्यामा, महालसापति, नाना, तुम्हें पता है, अनेक प्राणियों को पैदा करने के बाद भी ईश्वर का दिल नहीं भरा और उसने मनुष्य प्राणी को उत्पन्न किया। ये मानव ईश्वर की अद्भुत रचना है, परंतु कृतज्ञ होने की, आराधना करने की बजाय मोह माया के अधीन हो गया। जानता है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं, फिर भी अपने मन की बात ईश्वर से छिपाता है। क्यों गड़ू? तुम्हारी मर्जी गड़ू, लेकिन याद रखना, ईश्वर के चरणों में शरण लेने में ही तुम्हारी भलाई है। सबका मालिक एक है। ये क्या कर रही हो तुम शकुंतला? दीदी, आपकी सेवा कर रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पैर मत दबाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी, मैं ठीक से पैर नहीं दबाती। शकुंतला, तुम समझती क्यों नहीं? अपने गुणों को समझो। तुम किसी से छोटी नहीं हो, बल्कि अपने स्वभाव से तुम बड़ों से भी बहुत बड़ी हो। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, उसके लिए मुझे तुम्हारे पांव दबाने चाहिए। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, थक जाती होगी। जाओ, गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, 9 बजने को आए हैं। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम के सिवा करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? रो क्यों रही हो तुम डिकरी? पहले तुम रुलाती हो यास्मीन, फिर पूछती हो रो क्यों रही हो? नहीं नहीं साहिब जी, दीदी तो फूल जैसी कोमल है, वो किसी को रुला ही नहीं सकती। मुझे ही अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आप दोनों तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि पगली खुद भी रोती है और हमें भी रुलाती है। यास्मीन, जब अपने लोग दर्द देते हैं तो वो दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लगता है इनके परिवार वालों ने शकुंतला और गोपाल को बहुत सताया है। दूसरों को दुख देने वाले को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। उन्हें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है।
भैया भैया कोंडा जी कोंडा जी कोंडा जी कोंडा जी कोंडा जी माँ बेटा तू ठीक था ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर, जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया। ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। याद है, मैंने गोपाल को एक दिन कहा था, खेत में हल चलना चाहिए, बैल नहीं है तो बैल की जगह वो हल चलाए। और आज वो सब मैं कर रहा हूं। गलत नहीं कहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है। साईं बाबा, हाँ। हम उदी को पानी में मिलाकर मैना को पिलाते हैं। ये मैना, मैना बेटी, ये सब साईं बाबा की उदी का चमत्कार है। भैया, कोंडा जी बेटा, भैया, कोंडा जी बेटा, भैया। नमस्कार जमींदार साहब। माँ, ये जमींदार साहब हैं। हमारे पड़ोस वाला खेत इन्हीं का है। ये भी बता दीजिए कि तुम्हारा ये खेत मेरे पास गिरवी पड़ा है और कल आखिरी दिन है। इसके बदले में जो 10,000 रुपया तुमने ब्याज पर लिए हैं, वो अगर ब्याज समेत कल वापस नहीं किया तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। भैया, हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम नहीं लौटा पाएंगे सुभद्रा। माँ,
घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया है। दरोगा साहब, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपने पाँव पड़ती हूँ। ओह माय गॉड, उसे छोड़ दीजिए। होल्ड ऑन, ये औरत कौन है? ये औरत उस आदमी की पत्नी है सर, जिसने बाजार में तोड़फोड़ की थी और जिसे हमने लॉकअप में बंद कर दिया है। नहीं, मेरा पति निर्दोष है साहब। वो कितना निर्दोष है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने जो नुकसान किया उसका जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। होल्ड ऑन, इसका जुर्माना कितना होता है? 32 रुपए सर। जब तक तुम 32 रुपए नहीं भरोगी तब तक हम तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं साहब, मेरे पास पैसा है। ओके, होल्ड ऑन, तुम ये पैसा गिनो जी, और इसको रसीद दे दो जी। हम राउंड पर जा रहा है। ठीक है। सब देखो, पूरे 32 है। गिन लो। साहब, अब तो उन्हें छोड़ देंगे ना? इतनी जल्दी नहीं, पहले जुर्माना बड़े दफ्तर में जमा होगा, उसके बाद जब साहब हुक्म देंगे तब छोड़ देंगे। साहब, जल्दी छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये ले रसीद। साहब, हाँ। मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ, छूट जाएंगे। छोड़ देना। गड़ू, तुम्हारा तो बहुत ही रौब है। साईं बाबा, आप यहाँ? क्यों, फौजदार बन गए गड़ू? हाँ, परीक्षा तो पास कर ली है साईं बाबा। इंस्पेक्टर साहब ने बोल भी दिया है। बस समझ लीजिए, फौजदार बनने ही वाला हूं। समझ की ही तो बात है। जो वो चाहता है वो तुम नहीं समझ रहे हो। उसने तुम्हें पुलिस की नौकरी के लिए नहीं भेजा है। शिरडी आ जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में है। साईं बाबा, साईं बाबा। किसे ढूंढ रहे हो दासगनु? साईं बाबा को। साईं बाबा को? यहाँ? साईं बाबा तो शिरडी में होंगे दासगनु। उन्हें यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं नाना साहब, वो अभी अभी यहीं थे। तुमने देखा? हाँ। इसका मतलब है कि साईं बाबा ने तुम्हें याद किया है। वो तुम्हें शिरडी बुला रहे हैं। लेकिन नाना साहब, अभी मेरी यहाँ तरक्की होने वाली है। मैं फौजदार बनने वाला हूँ। फिर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूँ? साईं का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा दासगनु। बस इतना समझ लो, वही होता है जो साईं को मंजूर होता है। मैं चलता हूँ। मैना बेटी की शादी की निमंत्रण पत्रिका देनी है, ठीक है? भैया, दरवाजा खोलिए भैया। आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं। अरे बप्पा, तू यहाँ इतनी रात गए? भैया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्यों? कहाँ? वो मेरे घर, वो मानसी की मानसी? क्या हुआ मानसी को?
पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ 2 गिलेटियां हो गई। भैया भैया, आप ही मेरा सहारा है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगा भैया। अरे नहीं बप्पा नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम साईं बाबा के पास चलते हैं, हैं? चिंता मत करो बप्पा, चलो चलो चलो। रमते राम आओ जी, उदिया लेने आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया लेने आओ जी। साईं बाबा? रमते राम। माधवराव, इस वक्त आओ। क्या बात है श्यामा, इतनी रात हो गई तुम सोए नहीं? साईं बाबा, हमारी तो रात की नींद ही उड़ गई है। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ श्यामा। इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा, आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा। ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बप्पा। वो है सबका स्वामी, सबका रक्षक। उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं। कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। सबका मालिक एक है। प्रणाम प्रणाम। चलो चलो चलो। अरे बप्पा, मैं तो चाहता था कि मैं भी तेरे साथ चलूं, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी साईं बाबा की बात नहीं मानी, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ ही है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा ने कह दिया कि तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ, मैं सुबह आऊंगा। और हाँ, ये लालटेन लेते जाओ और उस उदी को खिलाना भी और पिलाना भी, समझ गए? अब जाओ, चिंता मत करना। बाबा जी को इस घड़ी में मेरी जरूरत थी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं, यह गलत बात है। मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए। बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। इतनी रात गए? ये बच्चा यहां अकेला क्यों बैठा हुआ है? बेटे, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है।
साईं बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना, ये उसी की सजा है, मुझे बचाइए। अब मैं कभी आपका कहा नहीं टालूंगा साईं बाबा, मुझे बचाइए। इस वक्त मेरे पास उदी भी नहीं है साईं बाबा, उदी होती तो मैं नहीं डरता इससे। मैंने सारी उदी मानसी के लिए बाबा जी को दे दी। उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूँ, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। राहता छोड़कर दर दर भटकना लिखा है, और क्या लिखा है। एक दिन में ही किस्मत उलट पुलट हो गई। हाँ, शकुंतला भाभी को जब से घर से निकाला, तब से हमारा घर, हमारी खेती बाड़ी सब छिन गई। अब ये सोचकर क्या फायदा। कोंडा जी बेटा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये नांदेड़ है माँ। नांदेड़? क्या हुआ शकुंतला? किसी का इंतजार है। कोई आने वाला है। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी ने मुझे आवाज दी है। और जेठ जी, ननन जी, माँ जी हमसे मिलने आ रहे हैं। क्यों आंखें खुली रखकर सपने देखती हो? वो लोग राहता में हैं और हम लोग यहाँ नांदेड़ में। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा माँ जी जेठ जी ननन जी को लेकर नांदेड़ आए हैं। साईं बाबा, मेरे ससुराल वालों को खुशहाल रखना। आहो, सुनिए, जेठ जी आए हैं। साईं बाबा ने भैया को हमारे घर आने को कहा था। आइए भैया। अरे बप्पा। मानसी, अरे तुम तो बीमार थी ना? कल रात ही को तो इसकी बीमारी ठीक हुई है भैया, और आप आइए तो। हाँ। बैठिए। ये सब साईं बाबा की उदी का कमाल है भैया। मैंने इसे उदी पानी में डालकर पिलाई और उसके बाद उसके सिर पर और जहां पर गुलेठियां हुई थी वहां लगाई, और थोड़ी देर बाद ना गुलेठियां रही ना बुखार। बस उदी ने तो बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं। कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। साईं बाबा की कही बात अब मेरे समझ में आ रही है।
मैं चलता हूँ, मुझे साईं बाबा के पास पहुंचना है, जल्दी। पर खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं पप्पा, नहीं, इस समय नहीं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। साईं बाबा, साईं बाबा। आओ श्यामा, आओ आओ। ते आए बेताल को मुक्ति, हाँ? क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? हाँ। अरे भाई, क्या किया मैंने श्यामा? आप नाटक करते हैं। अरे कल रात मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मुझे बेताल से खतरा है? मना तो किया था मैंने कि बापा जी के साथ मत जाना। हाँ? पापा जी की पत्नी को ठीक ही करना था, तो उसे तकलीफ होने ही क्यों दी? मुझे आपका यही नाटक पसंद नहीं। पहले तो शोर मचाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर तुरंत सहायता करके सब ठीक कर देते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा, क्यों? समझदार हो गए हो श्यामा, फिर भी ना समझ बन रहे हो। नहीं साईं बाबा, नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, कुछ ज्यादा ही ना समझ हूँ मैं। मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं आती। श्यामा, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कर्म पथ तो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं। सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला तो वो ईश्वर है, और वो बहुत दयालु है, बहुत दयावान है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, सिर्फ ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक हूं मैं, और हमेशा उनका स्मरण करता हूं। जो भी अपना अहंकार त्याग कर कृतज्ञता से उन पर विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं ना, नहीं साईं बाबा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। सबका मालिक एक है। साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब रुकिए, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारा पति को फिर से हवालात में बंद कर दिया? साहब, मेरे पति को अभी हवालात से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। बड़ा स्टूपिड है, अभी तक नहीं छोड़ा। ओके, हम अभी छोड़ता है। मिस्टर दास, you know, this is corruption, और हम अपना पुलिस स्टेशन में ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहाँ गया 32 रुपया? तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं जमा किया? You are fired। हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सर्विस से टर्मिनेट कर देगा। लेकिन सर, हमने कोई पैसे हम पहले इंक्वायरी करेगा। अगर तुम डिफॉल्टर पाया गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। Do you understand? गड़ू, तुमने गोदावरी नदी में खड़े होकर मुझे वचन दिया था कि डाकू और लूट का माल मिल जाने के बाद तुम मेरी नौकरी में आ जाओगे। लगता है तुम अपना वो वचन भूल गए हो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं,
फौजदार के पद का मोह त्याग कर मेरे पास आ जाओ, अपना वचन निभाओ गड़ू, मेरे पास आओ। साईं बाबा, साईं बाबा। नाना, साईं बाबा नहीं आए? बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। मुझे खाना दे दो, मालिक तुम्हारा भला करेगा। अरे ये यहाँ कैसे आया? हटाओ उसको यहाँ से। जाओ जाओ, बाहर जाओ। नाना, समझ गया बेटी। जाओ जाओ, चलो जाओ यहाँ से इसको, हटाओ। चलो जाओ, निकालो यहाँ से इसको, हटा दो यहाँ से। रुक जाइए, बाहर जाओ। रुक जाइए। मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। दासगनु। जी नाना साहब। कृपया करके इनके लिए भोजन का इंतजाम कर दो। बेटी, तुम अन्नदान नहीं करोगी? जी। पर नाना साहब, इसे पूछिए तो सही, ये यहाँ कैसे आया? ये भगवान का घर है और भगवान का घर सबके लिए खुला रहता है। मैना बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है और इसे हर किसी का आशीर्वाद चाहिए। भिखारी का आशीर्वाद? साईं बाबा ने कहा है, हर किसी में ईश्वर होता है। अगर हम पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं तो इस भिखारी में क्यों नहीं? लो बेटी, ये लो मैना बेटी। लो बाबा। बाबा, आपको भोजन देने में जो देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं आप में अपने आराध्य देवता साईं बाबा के दर्शन कर रही हूँ।
अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। साचो तेरो नाम, तेरो नाम साचो। अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। बाबा, बाबा। हाँ हाँ, बस उसके बाद बड़ा अच्छा हो गया। हाँ वही तो। हाँ, किसे ढूंढ रहे हैं आप? भाई, अभी अभी एक भिखारी अंदर से बाहर आया था। अजय गणेश सहस्र बुद्धे, अंदर तो शादी हो रही है, भिखारी क्यों अंदर जाएगा? और अंदर जाएगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब ये है कि जब कोई भिखारी अंदर गया ही नहीं, तब वो अंदर से बाहर कैसे आएगा? हम सब तो कब से यहीं खड़े हैं। हाँ। शायद है। चलो चलो चलो। हाँ। साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे किया वादा निभाया नहीं। लेकिन अब मुझे फौजदारी का पद का कोई मोह नहीं बाबा। अब मुझे आपके दर्शन करने हैं बाबा। मैं आपको वचन देता हूं कि 32 रुपयों की हेरा फेरी का जो झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है, उससे छूटते ही मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी में हाजिर हो जाऊंगा। बाबा, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो बाबा, बाबा। ₹32 हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ये रुपए तो हमारे टेबल के फाइल के अंदर पड़ा था। आई कुडंट अंडरस्टैंड। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी हवलदार, आई एम सॉरी। हमने तुम पर बेवजह शक किया, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगता है, और हम जरूर अपने हाई कमान से तुम्हारी फौजदारी के दावे के लिए सिफारिश करेगा। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अब मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। तुम सरकारी नौकरी छोड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो पागल हो गया है? पागल तो मैं अब तक था सर, अब मुझे अकल आ गई है। अब मैं पुलिस की नहीं, जिंदगी भर साईं बाबा की नौकरी करूंगा, साईं बाबा की नौकरी करूंगा। वेणुबाई, आज द्वारिका माई में आनंद और उत्सव होगा। कोई खास बात है साईं बाबा? हाँ, आज नाना, नानी, मैना बेटी और जमाही राजा आ रहे हैं। प्रणाम साईं बाबा। राधा कृष्णा माई, मैना बेटी आ गई। साईं बाबा
साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईनाथ। बाबा बाबा हे सदगुरु साईं बाबा, मुझ जैसे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मैं ये भूल गया था कि गुरु चरणों में ही मोक्ष है, मुक्ति है। बाबा, मोह माया में पड़कर मैंने आपका आदेश न मानने की धृष्टता की है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो गड़ू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। बाबा उठो। बाबा। गड़ू, तुम ईश्वर भक्ति का प्रसार करो, लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति जगाओ, कीर्तन करो, प्रवचन करो, लोगों में जागृति लाओ। उनसे कहो कि विकारों के अधीन ना हो, अपने गुरु के अधीन हो जाओ। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य और महत्व उन्हें समझाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा सद्गुरु साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत दोषीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। साईं बाबा, आप शादी में क्यों नहीं आए? नानी, मैं शादी में आया तो था। लेकिन साईं बाबा,
आप आए थे तो कहाँ थे? मैं तुम सबके सामने ही तो था। सामने? हमारे सामने? हाँ नानी। क्यों दास गड़ू? हाँ नाना साहेब, साईं बाबा वहां आए थे। इन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा भी था कि अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। भूल गई मैं ना बेटी, तुम्ही ने तो मुझे भोजन दिया था और माफी भी मांगी थी कि भोजन देने में देर हुई। बाबा, आपको भोजन देने में जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। हाँ बाबा। मैना ताई, खाना बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि खाने में तुम सबके दिलों में बड़ों के लिए जो आदर और प्यार था वो मिला हुआ था, और वो हमदर्दी भी मिली थी जो द्वार पर आए किसी भूखे प्यासे के लिए होनी चाहिए। वाह वाह नाना वाह, मैं सचमुच तृप्त हो गया। मैना ताई, ससुराल जाने से पहले तुम अपने पति के साथ इस द्वारिका माई में आई हो? आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ साईं बाबा। दुख में हर किसी को ईश्वर याद आता है, लेकिन जो सुख में भी अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करता है, वो सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त होते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा मैना ताई। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ।